प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो, आखिर क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ। जैसा हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में देखते हैं, यदि आप 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और उसके चेले जा रहे थे, तो उन्होंने एक अंधे को देखा। चेलों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा, प्रभु, ये अंधा क्यों पैदा हुआ? ये सही क्यों नहीं हुआ? ये व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किए थे या फिर इसने माता पिता ने पाप किए थे? किसने पाप किए थे जिसके पाप के कारण ये अंधा पैदा हुआ? आखिर क्यों? चेले इस सवाल को यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मानता थी कि यदि व्यक्ति अपाहिज है या फिर शारीरिक रूप से कोई कमी उसके अंदर है या फिर बीमार है, तो अक्सर लोग कहते थे, लोग सोचते थे कि उसके माता पिता ने पाप किया या फिर उसने पाप किया है, इसलिए पाप के कारण आज ये व्यक्ति अपाहिज है। पाप के कारण आज ये व्यक्ति बीमार है। पाप के कारण उसके शरीर में कमी है, या फिर ये दुखी है, ये परेशान है, केवल और केवल पाप के कारण। ऐसा वहां पर लोग सोचते थे। इसलिए वो यीशु मसीह से एक सवाल को पूछ रहे हैं कि प्रभु, आप तू बता, इसके माता पिता ने पाप किया था या फिर इसने पाप किया था? किसने पाप किया था? वहां पूर्व जन्म की भी कुछ बातें लोग सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ पर, लेकिन यीशु मसीह तब उन्हें क्लेरिफिकेशन देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। हो सकता है आज आपके मन में भी ये सवाल हो, आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैं ऐसा पैदा क्यों हुआ? आखिर मेरे जीवन में क्यों हुआ? मैं दुखी क्यों हूँ? मैं बीमार क्यों हूँ? मैं परेशान क्यों हूँ? हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो। आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपसे बातचीत कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देना शुरू किया, और 3 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बता रहे हैं कि यह जो शारीरिक कमी इस व्यक्ति में है, ये पाप के कारण नहीं। आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके शरीर में कोई भी कमी है तो आप अपने मन में इस बात को मिटा दें, निकाल दें। चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप अपने मन में इस बात को निकाल दें कि पाप के कारण आपके अंदर ये कमी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने क्या पाप किया था जो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो गया, फिर मैं पैदा ऐसा क्यों हुआ? आपने कुछ पाप नहीं किया था,
ये पाप के कारण नहीं है। आप बीमार पाप के कारण नहीं हैं। आप परेशान पाप के कारण नहीं हैं। आप अपंग पाप के कारण नहीं हैं। आपके जीवन में जो हो रहा है वो पाप के कारण नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं अंधा इसलिए पैदा नहीं हुआ कि उसके माँ बाप ने पाप किया था या फिर उसने पाप किया था। यहाँ पर लिखा है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हों। क्या परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया ताकि इसके द्वारा मेरी महिमा हो? यदि परमेश्वर ऐसा करते तो मैं सोचता हूँ सभी लोगों को अंधा बनाते, सभी लोगों को अपाहिज बनाते और सबके जीवन में अपनी महिमा को करते। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको ये बात भी अपने दिमाग से निकालनी है कि परमेश्वर किसी को भी ऐसा नहीं बनाते। वो अपाहिज क्यों हुआ? यदि परमेश्वर ने भी उसे नहीं बनाया और उसने पाप भी नहीं किया तो फिर क्यों हुआ? हो सकता है कि उसका विकास उसके माँ के गर्भ में सही से नहीं हुआ हो। उसको सही से पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला और किसी कारण से, किसी अंदरूनी कारण से वो अंधा पैदा हो गया या फिर अपाहिज पैदा हो गया। ना परमेश्वर ने उसको अंधा पैदा किया, ना ही उसके पाप के कारण वो अंधा हुआ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसलिए हुआ ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चाहे ये किसी भी कारण से अंधा हुआ हो? मैं अपने शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। चाहे ये किसी भी कारण अंधा हुआ हो, लेकिन अब मैं आपको ठीक करके इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब लोग ये अद्भुत आश्चर्यक्रम को देखेंगे, ये जन्म के अंधे देखने लगे, तो लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आप चाहे कोई भी कारण हो इसका अंधा होने का, लेकिन अंत इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। ये व्यक्ति जिसकी वैल्यू किसी के भी नजरों में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इस व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा हो। जो तुच्छ गिना जाने वाला है, जो कुछ नहीं है, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित करें। तुच्छ को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको लज्जित करें। वो हो गया अंधा। आप जानते हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। यदि आपने कभी प्रिंट किया हो किसी पेपर को, प्रिंटिंग मशीन से, प्रिंटिंग से यदि आपने प्रिंट किया हो और आपने बहुत सारे प्रिंट यदि आप दे रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे खराब निकल जाते हैं, बहुत सारे सही से नहीं प्रिंट हो पाते, बहुत सारे मुड़ जाते हैं। कारण क्या है? जो छापने वाला है वो तो नहीं चाहता, वो तो चाहता है मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे निकले। वो उन्हें संभाल के रखता है, अच्छी तरह से फिट करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जो प्रिंटर है उसके अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं जिसके कारण जो प्रिंट आउट निकलता है वो खराब हो जाता है। हो सकता है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तब कुछ गड़बड़ हो गया जिसके कारण वे अंधा पैदा हुआ। लेकिन आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी कारण से आपके जीवन में कुछ क्यों ना हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कारण से आप कमजोर हो गए हो, आपके शरीर में कमी आ गई हो, चाहे किसी भी कारण से आज आप दुखी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे कुछ भी हो,
लेकिन इसके द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं ठीक करूंगा, मैं इसके हालात को बदलूंगा, मैं इसके जीवन को बदलूंगा और उसके बाद लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। इसको देखकर आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप सोच रहे हैं क्यों मेरे जीवन में नहीं हुआ, हमें नहीं पता क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ, उसे होने दिया, होने दो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो इससे भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखते हैं उसके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करता है। आप चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर उससे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उसके अंधेपन से भलाई को उत्पन्न किया, आपके लिए भी परमेश्वर करेगा। इसलिए निराश ना हो, ये ग्लानि भावना में ना जिए मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। नहीं, परमेश्वर का वचन पर भरोसा करें। आप किसी की बातों को ना सुने। जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं या फिर नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी कमियों को गिनाते हैं, उनकी बातों को ना देखें, ना सुने, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करें, जो कहता है कि आपके जीवन में जो भी हुआ वो पाप के कारण नहीं हुआ, बल्कि उससे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता हूँ। तेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा दिला सकता है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, ग्लानि भावना माना जिए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करे, वो आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।